व्यक्ति जा रहा है तब भी हमको रोक लगाई जा रही है। भारत देश में सनातन उत्तर प्रदेश में काशी नगरी में भगवान विश्वनाथ के स्थान पर भगवान प्रकट होकर के दर्शन ले रहे हैं, लेकिन आपको लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो मुद्दा है वो है ज्ञानवापी मस्जिद। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा जो है, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में जो एक एक करके वीडियो लीक हो रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त आदेश दे दिया था कि इससे जुड़ा अगर कोई भी वीडियो या फिर तस्वीरें लीक होती हैं तो लीक करने वाले के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद एक एक वीडियो लीक हो रहे हैं और अब तक ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर इन वीडियोस को या इन तस्वीरों को लीक कौन कर रहा है। इसी से जुड़ी आपको एक बात बता दें, आरएसएस के प्रमुख संघ मोहन भागवत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना गलत है। अब इसी पर पलटवार करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने एक बड़ा बयान दिया है। अपने इस बयान में उन्होंने कहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें जो वजू खाना है जिसमें शिवलिंग है या फव्वारा, इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। और इसमें ऐसे में उन्होंने ये बयान दे दिया है कि वो कल जाकर उस शिवलिंग की पूजा करेंगे और भगवान शिव को भोग लगाएंगे। हमारे इस प्रोग्राम में आज यही मुद्दा है कि आखिर क्या कुछ वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फरमान की वो अवहेलना कर रहे हैं। और आपको बता दें, जैसे ही प्रशासन को इस बात की खबर हुई वो वहां पहुंच गए विद्यापीठ मठ में। उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद को वहां पर नजरबंद कर लिया और काफी भारी मात्रा में वहां पुलिस की तैनाती भी कर दी गई, ताकि किसी भी तरह से किसी दंगे को या फिर कोई अनहोनी को होने से पहले ही टाला जाए। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि कानपुर में किस तरह से हिंसा हो रही है, ऐसे में अभिमुक्तेश्वर आनंद का ये बयान कहीं ना कहीं काशी में एक बार फिर से कहीं कोई अनहोनी ना कर दे, इसी को लेकर प्रशासन काफी ज्यादा सख्त है। इसी के मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ है साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साक्षी, जैसा कि मैंने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो ये मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त तौर पर आदेश दिया है कि मस्जिद के वजूखाना जो है जिसे अब सील कर दिया गया है पूरी तरह से और किसी के भी अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी है, फिर चाहे वो कोई नेता हो या फिर कोई पुलिस अधिकारी हो, वहां पर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत है जिन्हें जांच सौंपी गई है। अब ऐसे में जो स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद हैं, उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया है कि वो कल जाकर वहां पर जलाभिषेक करेंगे और भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे, जैसे वो शिवलिंग बता रहे हैं। हालांकि अभी साफ तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है कि वो शिवलिंग है या फव्वारा। अब मैं इस पे आपको एक और अपडेट दे दूं कि जैसे प्रशासन को पता चला तो उन्हें उन्हीं के मठ में वहां नजरबंद कर लिया गया है, जिसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद जो है वो अनशन पर बैठ गए हैं। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या उनका ये जो फैसला है वो सही है, या फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनके इस फैसले के बाद क्या काशी में इस तरीके की कोई अनहोनी हो सकती है? देखिए, जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोई भी अपने बयान देता है तो कहीं ना कहीं वो बयान जो है किसी ना किसी पर भारी पड़ता है, क्योंकि वो बयान जो होता है या तो किसी के हित में होता है या किसी के अगेंस्ट होता है। तो यही चीजें बड़ी जो है खतरनाक होती है कि कोई भी जो बयान है वो हिंसा का कारण ना बने। अब जिस तरह से ये स्वामी जी ने जो भी अपना बयान दिया है, जिस तरह से वो ये बात बोल रहे हैं कि मुझे तो जल अभिषेक करना है, मुझे वहां पूजा करने दीजिए, अनुमति भी ली, साथ ही जो है मैसेज करके जो है उन्होंने टेक्स्ट भेजकर, पत्र भेजकर जो है कोशिश की मनाने की, लेकिन जो है उन्हें अनुमति नहीं मिली, ना उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। साक्षी की उन्होंने याचिका जो है वो अदालत में पेश की थी, लेकिन उसको सरकार ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा मामला है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। ऐसे में किसी को भी वजू खाने के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, फिर चाहे आपका मकसद कुछ भी हो। अब इस मामले में जिस तरह से ये स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद फैसले की अवहेलना कर रहे हैं, तो इससे क्या संदेश पहुंचता है बाकी और लोगों तक? संदेश यही पहुंचता है कि जिस तरह से क्योंकि अभी पूरी तरीके से इसको नहीं बोला गया है कि वहां शिवलिंग ही है, हालांकि किसी का कुछ जो है आइडिया लग रहा है कि वहां पर
जो है शिवलिंग है, किसी का लग रहा है कि वहां पर फुआरा है, ये चीजें भी क्लियर नहीं हुई है। हालांकि जब वो अभी सील किया गया है कोर्ट की तरफ से, तो अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर कोई आप पूजा कर रहे हैं वहां चले जाइए, जल अभिषेक करने चले जाए, इस तरह से बीच में आप इस तरह से जाकर ये चीजें नहीं कर सकते। तो जब कोर्ट का आदेश इस चीज पर आया तो उसकी उल्लंघना करना गलत है और ये हिंसा का कारण बनेगा। ठीक है, वो अपनी जगह है, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, भगवान भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, जिस तरह की बातें स्वामी जी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि अभी वो जो एरिया है वो सील किया हुआ है, तो वहां पर अभी कोई फायदा नहीं है इस तरह से पूजा करना कि आप एक सील एरिया में, जो कि अभी कुछ वहां पर चीजें जो है वो ठीक नहीं है, वहां पर आप जाकर पूजा करेंगे। तो पहले चीजें ठीक होने दीजिए, मामला सही से शांत होने दीजिए, कोर्ट का सही फैसला आने दीजिए, उसके बाद जो भी आप वहां करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कानपुर में कल जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो भाजपा की नेता है नुपुर शर्मा ने जिस तरह से टिप्पणी की थी अपनी एक डिबेट में, और उसके बाद क्या कुछ कानपुर में घटा है। बीते 4 जून को, बीते शुक्रवार को वहां पर लगभग 5 घंटे जिस तरह की आगजनी चली है या पथराव चला है, हमने सभी ने देखा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए वहां का जो वहां के हालात थे उनको काफी हद तक संभाल लिया है। तो ऐसे में ये जो स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद है, क्या इन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि जो शिव है, अगर वो शिवलिंग है वाकई में, हालांकि इस बात का फैसला कोर्ट जल्दी कर देगा, तो आखिर इतनी भी क्या जल्दी है? अगर वाकई में वो शिवलिंग है तो इतने सालों से वो वहीं पर है, भगवान शिव जो है वो कुछ वक्त और इंतजार कर लेंगे। अगर उन्होंने इतना वक्त किया है तो कहीं ना कहीं एक संघ के प्रमुख हैं वो, विद्यापीठ संघ के वो वहां पर प्रमुख है। तो अगर इतने ज्ञानी पुरुष से इस तरीके के जब बयान निकलकर सामने आते हैं तो क्या कुछ अगर हम बात करें हिंदू समाज की तो क्या छवि बनती है? बिल्कुल, छवि जो है ये ऐसे शब्दों को यूज करना या ऐसी बातें करना कहीं ना कहीं समझ नहीं आता कि किस बात की इतनी जल्दी है, जब पता है कि आपके किसी भी बयान से यहाँ पर भगदड़ मच सकती है। कानपुर में आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है, सरकार का उन चीजों को रोकना मुश्किल हो रहा है। प्रज्ञा, आप देख रही हैं लगातार अपडेट्स हमने आज दिए, कानपुर में पत्थरबाजी होना, जो है नमाज पढ़ने के बाद एकदम से जो चीजें वहां पर घटी गई हैं उनको रोकना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन पर क्या हाल किया जा रहा है? बिल्कुल साक्षी, देखिए देखने वाली बात ये है कि कानपुर में इस तरह की आगजनी उस वक्त हुई जब कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और खुद सूबे के मुखिया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे। तो अब आप ये सोचिए कि ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा तो इतना ज्यादा सेंसिटिव है, ऐसे में जब इस तरीके के बयानबाजी हो रही, देखिए अगर हम बात करें आरएसएस प्रमुख संघ के जो मोहन भागवत हैं, देखिए जब अगर हम बात करें अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से जब पहले बयानबाजी हो रही थी उसमें आरएसएस संघ जो है वो सबसे ज्यादा आगे था जब हिंदू पक्ष की बात हो रही थी। ऐसे में जब अब ये विद्यापीठ, माफ कीजिएगा, ज्ञानवापी मस्जिद का जब मुद्दा सामने आया उसमें कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने समझदारी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हमें ये सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए कि वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा है, इसका हमें फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। तो देखिए आरएसएस संघ के प्रमुख अगर इस तरीके से समझदारी वाली एकता की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज समझनी चाहिए। हालांकि देखिए ये देखने वाली काफी बात होगी। आपको बता दें कि अभी मुक्तेश्वर आनंद जो स्वामी हैं उन्हीं के मठ में इस वक्त नजरबंद कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने अनशन की बात कही, उन्होंने कहा है कि जब तक उन्हें पूजा नहीं करने दिया जाएगा वो कुछ भी खाएंगे और पिएंगे नहीं। आपको बता दें कि कल से वो अनशन पर बैठे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अपनी कहीं इस बात पर वो कब तक रहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर, सख्त तौर पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हें साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए आपको जो करना है आप करिए, लेकिन जब तक इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं हो जाता, किसी को भी ज्ञानवापी मस्जिद के जो वजूखाना है जिसे सील कर दिया गया है वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि इस खबर पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और देते भी आ रहे हैं। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है कि अविमुक्तेश्वर आनंद का जो ये बयान है वो सही है या गलत है? आप इसमें हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।